वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है संगतकार। संगतकार इस पाठ का ये सेशन नंबर पहला है। संगतकार यह आपका काव्य खंड से ली गई एक कविता है। तो इस कविता के बारे में हम जानकारी हासिल करने के पहले हम इस कविता के रचयिता अर्थात कवि के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। संगतकार इस कविता के कवि है मंगलेश डबराल। इनका जीवन परिचय हासिल कर लेते हैं। मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफल पानी गांव में हुआ और शिक्षा दीक्षा हुई उनकी देहरादून में। दिल्ली आकर हिंदी पेटेंट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्व ग्रह में सहायक संपादक हुआ करते थे। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभाव में भी कुछ दिन नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय में संपादक कार्य करने के बाद आजकल वे नेशनल बुक टेस्ट से जुड़े हुए हैं। मंगलेश डबराल इनके 4 कविता संग्रह प्रकाशित है। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है। इसके अलावा इनको बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित किया गया है, जैसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहल सम्मान, इनसे सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है। अनुवादक का अर्थ क्या होता है? ट्रांसलेटर। किसी एक भाषा का अन्य भाषा में भाषांतर करना, ट्रांसलेशन करना। मंगलेश की कविताओं में भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोलस्की और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन भी करते हैं। मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छदम दोनों का प्रतिकार है। वे यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं, बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने कवि के बारे में जानकारी हासिल कर ली। अब देखते हैं हमारी जो कविता है संगतकार, इस कविता का सारांश संक्षिप्त में देखते हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक में ही दिया गया है। संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करते हैं। अब देखिए, जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं संगतकार, इस कविता में गायन में जो मुख्य गायक होता है, उस मुख्य गायक के साथ देने वाले जो संगतकार होते हैं, इन संगतकारों के भूमिका के महत्व पर विचार किया गया है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियां। अब दृश्य माध्यम किसे कहा जाते हैं? जिन माध्यमों को हम देख सकते हैं, जैसे कि नाटक होते हैं, फिल्म होते हैं, नृत्य, संगीत। टीवी पर देखो, हम बहुत सारे प्रोग्राम्स देखते हैं, थिएटर में जाकर हम फिल्म देखते हैं, यह हमारे दृश्य माध्यम है। तो दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों में जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही है। हम समाज और इतिहास में भी अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं, जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हम देखते हैं कि जब कोई हम नाटक देखते हैं, फिल्म देखते हैं, या किसी भी क्षेत्र में जो मुख्य कलाकार जो होते हैं, उनके सफलता में किसका महत्व होता है कि जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जिन लोगों ने उन मुख्य नायक को प्रसिद्धि दिलाने के लिए जो कार्य किए हैं, जो श्रम किए, जो मेहनत किए हैं, वह नायक की सफलता के प्रमुख हकदार होते हैं। इसीलिए तो यहाँ पर कहा गया है कि समाज और इतिहास में भी हमने अनेक प्रसंगों में देखे हैं कि नायक की सफलता में
अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई होती है। कविता हमें यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना महत्व है और उनका सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी मानवीयता है। अब देखिए यहाँ पर कवि हमें किस संवेदना की ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मुख्य गायक होता है या मुख्य कलाकार होता है, मुख्य नायक होता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उस मुख्य व्यक्ति के प्रगति में, विकास में जो उसको सहायता करने वाले जो लोग होते हैं उनका भी अपना एक अलग महत्व होता है और उनका सामने न आना मुख्य नायक को, मुख्य व्यक्ति को, मुख्य गायक को सफलता के शिखर पर पहुंचाना यह उनकी कमजोरी नहीं होती बल्कि उनकी मानवीयता होती है, संवेदना होती है और यह मनुष्यता ही उनको उनके। तो यहाँ पर कवि वही बताना चाहते हैं कि जो सफलता के कगार पर पहुंचने वाले जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं, प्रमुख नायक होते हैं, उनके पीछे उनके सहायक जो होते हैं वो भले ही अपना नाम आगे नहीं करते हैं लेकिन उनका भी बहुत ही महत्व होता है और अपने इस मुख्य नायक को सफलता देने के पीछे उनकी कमजोरी नहीं होती बल्कि वह उनका मानवीयता होती है और इसीलिए लेखक कवि कहते हैं कि उनकी कमजोरी नहीं मानवीयता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे। अब देखिए जब हम एक कविता पढ़ते हैं तो इस कविता में कवि ने संगीत की सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी हमें देने की कोशिश की है। तो संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता, जब हम कविता को पढ़ते हैं तो सारा चित्र, सारा दृश्य हमारे सामने उभर कर आता है और इसीलिए सूक्ष्मता और दृश्यात्मकता के कारण यह कविता ऐसी गति देती है कि ऐसा हमें प्रतीत होने लगता है कि यह कविता जैसे हमारे सामने घटित हुई कोई दृश्य है। तो बच्चों इस प्रकार हमने इस कविता के सारांश को पढ़ लिया है। अब हमारे कविता की शुरुआत करते हैं। जैसे कि कविता की शीर्षक क्या है? संगतकार। संगतकार का अर्थ क्या होता है? हम धीरे धीरे जब कविता पढ़ने लगेंगे विस्तार से तो आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि ये कविता बहुत ही हार्ड है, लेकिन जैसे जैसे हम इस कविता को पढ़ेंगे तो वो समझने में आसानी हो जाएगी। संगतकार, संगतकार का अर्थ क्या होता है? अब देखो संगतकार यह दो शब्द से बना हुआ है, एक संगत और कार। संगत का अर्थ क्या होता है कि सहायक, और कार कलाकार, तो सहायक कलाकार। अब देखो हर क्षेत्र में जो उन क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे सफलता देने में या उसको सफलता के कगार तक पहुंचाने में बहुत सारे सहायक व्यक्ति होते हैं। तो ऐसे सहायक व्यक्ति को हम कहेंगे संगतकार। अब यहाँ पर कवि ने संगीत के क्षेत्र के बारे में हमें बताया है कि जो गायक जो होते हैं वो गायन कला में जब वो आगे आते हैं तो उसमें जो मुख्य गायक होता है उस मुख्य गायक के पीछे बहुत सारे सहायक कलाकार होते हैं और वह सहायक कलाकारों की सहायता से ही, उनके मदद से ही मुख्य गायक सफल होते हैं और इसीलिए इस कविता का शीर्षक रखा गया है संगतकार अर्थात सहायक कलाकार। कविता की शुरुआत में ही कवि कहते हैं कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा संगतकार, इस शीर्षक का अर्थ हमने समझ लिया है कि सहायक कलाकार। अब हम इस कविता को पढ़ते हैं जिसमें कवि ने ऐसे ही सहायक कलाकारों के बारे में हमें वर्णन करवाया है, उनके चरित्र का, उनके पात्र को किस प्रकार से महत्व दिया गया है यह कविता से हमें पता चलेगा। कवि कहते हैं कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार।
अब देखिए यहाँ पर कवि ने हमें दो व्यक्तियों के बारे में वर्णन करवाया है, दो पात्रों के बारे में। एक तो है मुख्य गायक, यह एक व्यक्ति है, और उस मुख्य गायक, जब हम मुख्य गायक हम किसे कहेंगे कि जो ग्रुप गीत जो होते हैं, समूह गीत, तो उस समूह गीत में जो प्रमुख गीत गाने वाला व्यक्ति होता है उसे कहा जाता है मुख्य गायक। अब जब मुख्य गायक गीत गाता है तो उसके सहायक कलाकार उसे क्या करते हैं, गाने में या गीत गाते समय अपने स्वरों के माध्यम से उसको सहायता देते रहते हैं। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि लेकिन जो मुख्य गायक होता है वो मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती। चट्टान, अब चट्टान कैसे होते हैं, मजबूत भारी भरकम होते हैं ना, तो उसी प्रकार मुख्य गायक का स्वर भी कैसा होता है, भारी होता है, मजबूत होता है। और ऐसे मुख्य गायक के भारी स्वर का साथ देते समय जो आवाज आता है वह कैसा है, सुंदर है, कमजोर है और कांपती हुई है। अब देखिए यहाँ पर कवि ने एक तो मुख्य गायक का आवाज हमें कैसे बताया, चट्टान जैसे भारी स्वर का, वही दूसरी तरफ हमें जो मुख्य गायक के साथ गाने वाले जो सहायक कलाकार होते हैं, जो संगतकार होते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। और उनका आवाज कैसा होता है, सुंदर, कमजोर और कांपती हुई। अब देखिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वह आवाज कांपती हुई क्यों होती होगी। अब देखिए यहाँ पर कवि ने मुख्य गायक के आवाज स्वर कैसे बताया है, चट्टान जैसा भारी। वही दूसरी तरफ संगतकार जो सहायक कलाकार होते हैं, ग्रुप में जब हम समूह गीत गाते हैं तो उस समय मुख्य कलाकार मुख्य गायक के साथ जो संगतकार होते हैं उनके आवाज का वर्णन किया है। वह आवाज कैसा है, सुंदर है लेकिन कमजोर और कांपती हुई। अब कांपती हुई क्यों है, अब देखिए जब जो संगतकार जो होते हैं, जो सहायक कलाकार जो होते हैं, वह उनका आवाज थोड़ा धीमा होता है, कमजोर होता है और सुंदर होता है, लेकिन थोड़ा कांपता हुआ आता है। क्यों, क्योंकि अगर उस समय उन्होंने मुख्य गायक के साथ अपना आवाज मिला लिया तो मुख्य गायक के और संगतकार के आवाज में फर्क समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए उनका आवाज कांपता हुआ है। और यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि मुख्य गायक जो है वो बहुत पहले से रियाज कर रहा है, साधना कर रहा है, इसलिए उसे स्वरों का सारा नॉलेज आ चुका है और वो अच्छी तरह से गीत गा सकता है आत्मविश्वास के साथ, मजबूत होकर। लेकिन जो संगतकार है वह शायद अब सीख रहा होगा, नया नया आया होगा, इसलिए घबराहट के वजह से भी उसका आवाज थोड़ा कमजोर और कांपती हुई होगा। लेकिन यहाँ पर देखो मुख्य गायक के अपेक्षा में जो संगतकार होता है उनका आवाज बड़े ही सुंदर होता है, लेकिन मुख्य गायक के स्वर के अपेक्षा में उनका आवाज थोड़ा कमजोर और कांपता हुआ होता है। अब कवि कहता है कि वह मुख्य गायक का कौन है पता नहीं, शायद छोटा भाई है या उसका शिष्य भी हो सकता है, या फिर पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर में जब गीत गाते समय जो संगतकार है जिसका आवाज सुंदर है, कमजोर है, कांपता हुआ है, और ऐसा संगतकार शायद उस मुख्य गायक का छोटा भाई हो सकता है या फिर कोई शिष्य हो सकता है, या बहुत दूर से पैदल चलकर आने के वजह से जो उसका दूर का रिश्तेदार होगा, इसीलिए थोड़ा नया सीखने के लिए आया होगा और उतना आत्मविश्वास नहीं होगा, इसलिए उसका आवाज थोड़ा कमजोर और कांपता हुआ होगा। इसी के साथ हमें समझ में आता है कि मुख्य गायक जब गीत गाता है तो उसके स्वर के अपेक्षा में जो संगतकार होता है उनका आवाज थोड़ा दबा हुआ, धीमा स्वर का होता है। तो इसीलिए तो हमें पता चलता है ना कि मुख्य गायक कौन है और संगतकार या सहायक कलाकार कौन है। अब देखते हैं इस पद्यांश में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ और भावार्थ। शब्दार्थ, मुख्य गायक वह गायक जिसके आवाज सबसे अधिक और जोर से सुनाई देती है, कमजोर, कांपती हुई, धीमी और पतली। शिष्य, सीखने वाला, छात्र। रिश्तेदार, संबंधी। भावार्थ, प्रस्तुत कविता में गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार किया गया है। नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य आदि के अलावा
समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंग हुए हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए कवि कहता है कि मुख्य गायक के गंभीर और दमदार स्वर का साथ देती हुई एक मधुर, कमजोर और कांपती हुई सी आवाज सुनाई देती है। कवि अनुमान लगाता है कि वह मुख्य गायक के छोटे भाई की आवाज होगी या उसके शिष्य की या पैदल चलकर सीखने आने वाले दूर के किसी रिश्तेदार की। तो बच्चों, इस प्रकार हमने संगतकार इस कविता के कवि इनके जीवन परिचय के बारे में जानकारी हासिल कर ली और संगतकार के पहले काव्यांश को हमने विस्तार से पढ़ लिया। संगतकार के अगले काव्यांश को भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।